सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और 10,000 प्रश्नों का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें हम सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी टॉपिक इस 10,000 प्रश्नोत्तरी के अंदर रखा गया है उनके वीडियो आपको हर रोज़ 1-2 देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। अगर अभी तक आपने द मोम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और टॉप के जो करंट अफेयर्स होंगे उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पर बात करें एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सारी सामग्री आपको फ्री में अपलोड कर दी जाएगी और वो ज़रूर आप ज्वाइन करें ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो सर्वाधिक प्रभाव किसने छोड़ा, ये हमारा क्वेश्चन है। ब्रिटिश संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ने, या फिर आयरलैंड के संविधान ने? दोस्तों, ये जो तीनों ही संविधान हैं इनसे हमारे देश ने कुछ न कुछ प्राप्त किया है, वो हम इस प्रश्नोत्तरी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ बात करें दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट रहेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रभाव छोड़ा। तो राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसी के आधार पर भारतीय संविधान की रचना की गई। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जुलाई 1946 में स्थापित भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में शामिल होने वाले जो सदस्य हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और इन सदस्यों में से कौन सा एक सदस्य था, ऐसा सदस्य है जो कि भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं था। अब सीधा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, या फिर कब भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारतीय संविधान सभा में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अन्य तीनों व्यक्ति भारतीय संविधान सभा में शामिल थे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों, आधार भी कई बार पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा बेस था जिसके आधार पर भारतीय संविधान का गठन किया गया, सभा का गठन किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था क्या? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर? या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा भारतीय डोमेनियन के प्रांतीय तथा राज्य विधानमंडलों के आधार पर? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा कैबिनेट मिशन जो प्लान था 1946 में आया था, इसी के आधार पर जुलाई 1946 के अंदर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। और उनमें के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद और अन्य कई व्यक्ति शामिल थे। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत, जब भारत 1947 में आज़ाद होता है उसके बाद में जब प्रथम लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय या फिर जी.वी. मावलंकर? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जी.वी. मावलंकर जो है ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे। बात करें लोकसभा के, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सर बी.एन. राव या फिर श्री के.एम. मुंशी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी.एन. राव जो है ये संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान अपनाया गया, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1419 को, या फिर 26 जनवरी 49 को, या फिर 31 दिसंबर 1949 को? तो दोस्तों, भारतीय संविधान जो है, हमारा संविधान जब अपनाया गया था ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री को हम भली भांति जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
राष्ट्रपति बनाया गया। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उप प्रधानमंत्री कौन था, मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या फिर देवीलाल। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। और इसी के साथ बात करें तो वल्लभ भाई पटेल को रक्षा मंत्री भी बनाया गया था, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर M.A. जिन्ना या फिर लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है, भारतीय संविधान सभा का या फिर यहाँ पर पूछा जाए तो अध्यक्ष के रूप में बात की है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेगा, और ये वास्तविक अध्यक्ष बने थे, वास्तविक अध्यक्ष। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला हमारा क्वेश्चन हो सकता है, पैटर्न के आधार पर बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और स्थायी जो अध्यक्ष है भारतीय संविधान सभा का वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा जो है, इनका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव किया गया था, निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या फिर संसद द्वारा। तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संविधान सभा द्वारा किया गया था, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया और कहाँ पर गाया गया, 24 जनवरी 1950 इलाहाबाद को, 24 जनवरी 1950 दिल्ली को, 26 दिसंबर 1942 कोलकाता में, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। दोस्तों यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत का जो राष्ट्रगान है ये कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, उसी दिन 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान को गाया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो ये हमने अभी देखा 1911 के अंदर। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट से यह क्वेश्चन पूछा गया है 1947 के बाद वह कौन सी महिला है जो पहली बार राज्यपाल बनी थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है ये स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल बनी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ और अंगीकृत कब हुआ। अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था 26 नवंबर 1949 वो अंगीकृत हुआ था, और भारतीय संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या फिर 26 जनवरी 1949 को। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है, और हमसे पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। अंगीकृत का तात्पर्य ये रहेगा कि बनकर तैयार हुआ था, लेकिन पूरे भारत में लागू कब हुआ, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। भारत में दल रहित यानी जिस प्रकार भारतीय दलों की बात करें तो जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये कई दल है, तो इन दलों से रहित लोकतंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किसने रखा था। जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने या फिर A.S. डांगे ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत को दल रहित लोकतंत्र रखने का प्रस्ताव रखा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, और इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा एवं हृदय किसे कहा, तो समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया, संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया।
अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। कामकाज कब प्रारंभ किया भारतीय संविधान सभा ने? तो इसकी स्थापना जो है ये जुलाई 1946 में होती है, 1946 में इसकी स्थापना होती है। और इसी के साथ बात करें तो इसका जो कार्यकाल है वो कब प्रारंभ होता है? 1945 में, 46 में, 47 में या फिर 48 में। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में भी इसका कार्यकाल या फिर कामकाज प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसद की जो केंद्रीय कक्ष है उसमें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 8 सितंबर 1946 को, 9 अक्टूबर 1947 को, या फिर 8 नवंबर 1947 को, या फिर 9 दिसंबर 1947 को। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 के अंदर भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इसी के साथ 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की दूसरी बैठक होती है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के साथ कई समितियों का गठन किया गया और उन समितियों के प्रमुख अध्यक्ष बनाए गए थे। उन्हीं में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में पूछा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर JB कृपलानी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है कि एकात्मक सरकार के समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो दोस्तों एक सरकार की समस्त जो ताकत होती है वो किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार के, केंद्रीय सरकार के, या फिर प्रांतीय सरकार के, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा पंचायत के। तो दोस्तों हम सब भली भांति जानते हैं कि एकात्मक सरकार का जो समस्त ताकत जो रखने वाली जो सरकार होती है वो केंद्रीय सरकार होती है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। स्थानीय सरकार किसी क्षेत्र विशेष स्थान से रखने वाली जो सरकार होती है वो स्थानीय सरकार। प्रांतीय सरकार की बात करें या फिर इसे बात करें तो राज्य सरकार भी कहा जा सकता है। तो राज्य सरकार से प्रमुख जो होता है, ऊपर जो होता है, तो वो कौन होता है? वो केंद्रीय सरकार होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों अभी हमने बात की कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति का है, प्रतिनिधि का है, या फिर तानाशाही है? तो भारतीय जो लोकतंत्र है दोस्तों ये प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, यानी जनता में से अपना एक लीडर चुना जाता है जो कि पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है ये बात करें तो पूरी जो जनता है देश की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो दोस्तों आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर भारत? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना करने वाला अमेरिका प्रथम या फिर पहला देश था। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि क्या कारण था कि संविधान के उद्घाटन को 26 जनवरी या फिर 26 जनवरी 1950 को चुना गया? इसका क्या प्रमुख कारण था? इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, या फिर यह कारण था कि कांग्रेस ने 1930 में संविधानता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी कि कांग्रेस के द्वारा 1930 में संविधानता दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 के अंदर। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, कांग्रेस के द्वारा संविधानता दिवस कब बनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। तो इसी के आधार पर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, रोज हम 25 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1948 को, या फिर 26 नवंबर
1948 को। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अस्तित्व में आया, लागू किया गया या फिर स्वीकार किया गया। तो ये जो वर्ड बनते हैं ये इस प्रकार से घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। तो ये 26 जनवरी 1950 को अपने अस्तित्व में आया। जिस प्रकार हम बात करें राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया, तो ये 1 नवंबर 1956 के अंदर अपने अस्तित्व में आया। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 25 क्वेश्चनों के बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।